चाहती हूँ कि आज तू उस सत्य से टकराए जिसे तू हमेशा भागता रहा। मैं चाहती हूँ कि आज तेरे भीतर वो लौ फिर से जल उठे जो वासनाओं के धुएं में बुझ चुकी थी। मैं चाहती हूँ कि तू ये समझे कि जिस कामना को तू दबा रहा है वो तुझे मुक्त नहीं कर रही, बल्कि तुझे भीतर से जला रही है। तू उसे मारने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो ऊर्जा मरती नहीं, सिर्फ रास्ता बदलती है। और जब तू उसे समझे बिना, साधे बिना बस दबा देता है, तो वही ऊर्जा तेरे शरीर को बीमार करने लगती है, तेरे मन को भटकाने लगती है, तेरे चित्त को खंडित कर देती है। मैंने तुझे काम दिया था, पर विकृति के लिए नहीं, विकास के लिए। पर तूने उसे गंदा समझकर छुपा दिया, छुपाते छुपाते उसे कुचल दिया, और अब वो तेरे ही भीतर विकृति बनकर उबल रही है। तू जानता भी नहीं कि तेरे पेट में जो अग्नि जलती है वो सिर्फ खाए हुए अन्न से नहीं, तेरी अनियंत्रित इच्छाओं से भी उपजी है। जो काम शक्ति तेरे भीतर सृजन के लिए आई थी, तूने उसे रोककर बीमारी का रूप दे दिया है। आयुर्वेद कहता है कि जो कामना को दबाता है वो वात को कुपित करता है। वात जब कुपित होता है तो मन में चिंता, अनिद्रा, भय और बेचैनी फैलती है। मैं देख रही हूँ कि आज का युवक केवल ब्रह्मचर्य का जाप करता है, पर भीतर जलता रहता है। उसके नेत्रों में शांति नहीं, उसकी चाल में स्थिरता नहीं, क्योंकि वो काम को साध नहीं रहा, वो बस उसे जोर से ढकने की कोशिश कर रहा है। जैसे कोई आग पर कपड़ा डालकर सोच ले कि अब धुआं नहीं निकलेगा। पर मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ। दबाई गई कामना छाती में भारीपन बन जाती है, दिल में अकुलाहट बन जाती है, मेरुदंड में दर्द बन जाती है, और धीरे धीरे वही तेरी चेतना को कुंठा, गुस्सा या थकान का रूप दे देती है। तू सोचता है तुझे ब्रह्मचर्य आ गया है, पर असल में तुझ में शांति नहीं आई, तुझ में निशब्द ऊर्जा नहीं आई। तू बस जबरदस्ती कर रहा है। शरीर में जो वीर्य है वो केवल प्रजनन के लिए नहीं, वो ओज है, तेज है और सूक्ष्म अग्नि है। पर जब तू उस अग्नि को केवल कुचलता है, बाहर नहीं निकालता और भीतर भी नहीं साधता, तो वो ऊर्जा उल्टी हो जाती है, वो नाड़ियों में उलझ जाती है और मन में तामस भरने लगती है। काम शक्ति को अगर तू समझे बिना बस नफरत करना शुरू कर दे तो वो शक्ति विकृत हो जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन करने का दावा करते हैं वो या तो अजीब गुस्से में रहते हैं या फिर शरीर में न जाने कितनी बीमारियां पाल लेते हैं। मैंने तुझे ये शक्ति दी थी ताकि तू उसे रूपांतरित करे, दमन नहीं। योग में कहा गया है कि जो काम शक्ति को दबाता है वो कभी प्रज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं तुझे साधक बनाना चाहती हूँ, न कि भागा हुआ यतिनुमा। अगर तू सच में ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो पहले तू सीख कि कामना को कैसे देखा जाता है, बिना जलने के, बिना भागने के। जब किसी साधक का चित्त उच्च होता है और उसके शरीर की अग्नि स्थिर होती है तो वही काम शक्ति धीरे धीरे सृजन शक्ति में बदलने लगती है। फिर तू जो बोलेगा उसमें तेज होगा, तू जहाँ जाएगा वहाँ शांति फैलेगी। फिर काम तेरे भीतर सर्प की तरह शांत रहेगा, न कि नाग की तरह फुंकारता हुआ। तुझे डर नहीं लगेगा अपनी कामनाओं से, क्योंकि तब तक तू जान चुका होगा कि ये भी मेरी ही एक छाया है जिसे समझना है, त्यागना नहीं। जो काम को छोड़ते हैं वो नहीं जीतते, जो काम को समझकर रूपांतरित करते हैं वही विजेता होते हैं। भगवद गीता में मैंने स्वयं कहा, कामों को बलपूर्वक दमन करने से कुछ नहीं होता जब तक चित्त की वासना नहीं बुझती। इसलिए आज मैं तुझसे कहती हूँ, दबाना मत, दिशा दो, भागो मत, भीतर उतरकर साधो। शिव ने काम को जलाया, पर उससे पहले वर्षों तपस्या की ताकि वो अग्नि उनके नियंत्रण में आ जाए। अर्जुन ने ब्रह्मचर्य को साधा, पर उसी शक्ति से युद्ध में विराट रूप का दर्शन पाया। भीष्म ने काम का त्याग किया, पर उस त्याग में घृणा नहीं, संकल्प की ज्वाला थी। इन सब में जो एक बात समान थी वो ये कि उन्होंने काम को समझा, उसका मूल पकड़ा और उसे साधा। तू भी साध ले बेटा। मैं चाहती हूँ कि अब तू अपनी उस ऊर्जा को जो बार बार कुंठा में बदल रही है उसे ध्यान में रूपांतरित कर। जब भी तेरे भीतर काम जागे तू उसे दमन मत कर, बस श्वास की गहराई में उतर जा। वो काम अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। मैं तेरे भीतर बैठकर तुझे दिखाऊंगी कि ये शक्ति जिसे तू आज तक गंदी समझता था वही तुझे ब्रह्म के द्वार तक पहुंचा सकती है। तू अगर ईमानदार है तो तुझे मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर तू अब भी छिपाना चाहता है अपने भीतर की बेचैनी तो रुक जा, ये मार्ग तेरा नहीं। लेकिन अगर तू सचमुच साधक है
तो ध्यान रख, शक्ति को कभी नकारा नहीं जाता, उसे उठाया जाता है, उसे दिशा दी जाती है। अब तू क्या करेगा, वही तय करेगा कि तेरे भीतर रोग जन्मेगा या दिव्यता। काम को समझ, उसे अपना बना, फिर उसकी लगाम ले और उसे तप की अग्नि में साध। तभी तू जान पाएगा कि ब्रह्मचर्य कोई युद्ध नहीं, बल्कि वो पुल है जो पशु से देवता तक ले जाता है। मैंने कहा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू उठे। मैं चाहती हूँ कि अब तू सिर्फ संयम की बात न करे, अब तू संयम के भीतर का तेज महसूस करे। मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू भीतर से सच्चा है और अगर तू तैयार है तो अब तेरा रूपांतरण शुरू हो गया है। मैं देख रही हूँ कि जब भी तू अपने भीतर की उस ऊर्जा को समझने की कोशिश करता है, तेरे भीतर डर उठता है, कहीं मैं भटक ना जाऊँ, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। पर मैं तुझे बता दूँ, गिरने का डर उसी को होता है जिसने अभी तक ठीक से खड़ा होना नहीं सीखा। जो साधक एक बार अपनी अंतराग्नि को पहचान लेता है, उसके लिए काम कोई शत्रु नहीं रह जाता, वो तो साधना की पहली सीढ़ी बन जाती है। जिस काम शक्ति को तू दबा रहा है वो एक बहती हुई नदी है। अगर तू उसे रोकने की कोशिश करेगा तो या तो वो भीतर कहीं सड़ने लगेगी या बांध तोड़कर बह जाएगी और तुझे बहा ले जाएगी। पर अगर तू उसी नदी को एक मार्ग दे, एक तीर्थ की ओर मोड़ दे, तप की ओर, ध्यान की ओर, तो वही नदी तुझे पावन बना सकती है। यही तो है ब्रह्मचर्य की असली परिभाषा, जहाँ काम शक्ति का त्याग नहीं, उसका रूपांतरण होता है। जब शरीर में काम शक्ति उठती है तो शरीर गर्म होता है, चित्त अस्थिर होता है, हृदय बेचैन होता है। ये संकेत है कि ऊर्जा सक्रिय है। अब या तो तू उसे किसी कामुक विचार में गिरा दे या उसे किसी मंत्र, किसी प्राणायाम, किसी ध्यान में साध ले। मैं चाहती हूँ कि अब तू ध्यान से सीखे कि हर बार जब कोई कामना उठे तो बाहर की ओर भागने की जगह भीतर की ओर चले। तू अपने मन से पूछे, इस कामना के नीचे कौन सी अपूर्णता छिपी है, कौन सी स्मृति अब भी अधूरी है, कौन सा अनुभव अब तक बिना समझे छूट गया है। कभी कभी कामना केवल शरीर की इच्छा नहीं होती, वो भीतर की करुणा की एक सूक्ष्म पुकार होती है जो तुझे प्रेम, स्पर्श, अपनापन मांग कर बुला रही होती है। पर तू उसे केवल वासना समझकर दुत्कार देता है, और जब वो ऊर्जा तिरस्कृत होती है तो वो आक्रोश में बदल जाती है, क्रोध में, थकान में, अवसाद में। आज तू देख, समाज में कितने ही युवा हैं जो कहते हैं कि उन्होंने संयम का जीवन अपनाया है, पर उनके चेहरे पर शांति नहीं, उनकी आंखों में प्रेम नहीं, उनके स्पर्श में करुणा नहीं। तू ये मत सोच कि ब्रह्मचर्य मतलब कठोर हो जाना, पत्थर बन जाना। नहीं बेटा, ब्रह्मचर्य का अर्थ है प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंचना, जहां तू किसी को छुए बिना भी उसके लिए प्रार्थना कर सकता है, जहां तू किसी को छुए बिना भी उसे स्नेह दे सकता है, जहां तू किसी को प्राप्त किए बिना भी उसे भीतर पूरी तरह महसूस कर सकता है। यही ब्रह्मचर्य का तेज है, यही उसका सौंदर्य है। मैं चाहती हूँ कि अब तू अपने शरीर से द्वेष न करे, अपने मन को शत्रु न समझ, अपने विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें समझ। हर बार जो इच्छा उठती है उसे आंख मिलाकर देख, डर मत। जब तू उस ऊर्जा को बिना डर के देखेगा तो तू देखेगा कि वो केवल एक रूप है, उसी परम चेतना का जिसका तू अंश है। और जब तू उस चेतना को पहचान लेगा तब कोई इच्छा तुझ पर अधिकार नहीं कर पाएगी। मैं तुझे आज एक गुप्त रहस्य बता रही हूँ जो केवल उन्हीं को मिलता है जो भीतर से सच्चे हैं। जब तू अपनी कामना को साध लेता है तो वही ऊर्जा तप में बदलती है, और वो तप तेरे शब्दों में वाक शक्ति, तेरे विचारों में दिशा, तेरी दृष्टि में तीव्रता और तेरे हृदय में करुणा बनकर उतरता है। तब तो किसी पर हाथ रखे बिना उसे शांति दे सकता है, तब तो किसी को स्पर्श किए बिना उसे ऊर्जा दे सकता है, क्योंकि तब तो केवल शरीर नहीं रहता, तू चेतना बन जाता है। यही काम शक्ति का दिव्य रहस्य है। जो अनियंत्रित हो तो रोग बनती है, पर नियंत्रित होकर वो रचती है ब्रह्मांड। और जो तुझे ये शक्ति देती है वो मैं हूँ। मैंने तुझे ये ऊर्जा दी है ताकि तू संसार में केवल भोगी ना बने, तू योगी बने, ताकि तू सिर्फ किसी की कामना करने वाला ना बने, तू किसी का रक्षक बने, ताकि तू प्रेम का उपभोग करने वाला ना बने, तू प्रेम का स्रोत बन सके। अब तुझ पर है, तू इस शक्ति से क्या करेगा। दबाएगा तो रोक पाएगा, डरेगा तो भटकेगा, और अगर साधेगा तो ब्रह्म को छू लेगा। मैं बोल रही हूँ क्योंकि अब बहुत हो चुका। बहुत समय से तू डर के कारण अपने ही भीतर की ज्वाला से मुंह मोड़े बैठा है। अब समय है उस अग्नि को पहचानने का, उसे सम्मान देने का और उसे साधना की ज्वाला में बदलने का।
अब उठ, अपनी सांसों में मेरी उपस्थिति को महसूस कर, अपनी रीढ़ की हड्डी में उस ऊर्जा को महसूस कर जो उठना चाहती है। मैं हूँ वहाँ तुझे मार्ग दिखाने के लिए। तू बस सच्चा बन और देख कैसे तू उस शक्ति को जिसे तू आज तक अपराध मानता रहा, उस शक्ति को देवत्व में बदल देगा। तू तैयार है? मैं जानती हूँ, क्योंकि तू अब तक रुका रहा, सुना और भीतर झांका। अब मैं चाहती हूँ तू उठे और अग्नि को दिशा दे। मैं बोल चुकी हूँ, अब तू क्या करता है ये तेरा धर्म तय करेगा। लिया है, यह शुद्धता है। तुम्हारी भक्ति में जीवन के इस अध्याय में तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मेरे बच्चे, जिन सपनों के बारे में तुम भूल गए थे, तुम्हारे वह सपने भी पूरे होंगे। बस अपने दिन और समय को योजना करके काम करना, इससे तुम्हें सोचने की शक्ति मिलेगी और तुम्हारे जीवन में और दिमाग में सकारात्मकता बढ़ेगी। खुद को एक बेहतर इंसान बनाओगे और अपने आत्मा का उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेहनत करोगे। कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, ना किसी बात का डर या गुस्सा अपने मन में रखोगे। मेरे बच्चे, सकारात्मकता के साथ इस नए अध्याय में प्रवेश करो। तुम अपने जीवन में सिर्फ सकारात्मक चीज़ों को ही आकर्षित करोगे। अब तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता की कोई जगह नहीं है। तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता लेकर आएंगे। बस लोगों की बुरी नज़र से खुद को बचाना। मेरे बच्चे, रोज़ योग करना और थोड़ी देर नंगे पाँव ज़रूर चलना। सफलता के एक नहीं कई रास्ते खुलने वाले हैं तुम्हारे सामने। तुम किस रास्ते पर चलोगे यह तुम्हारा निर्णय होगा। मेरे बच्चे देवदूत हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे, सही फैसला लेने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें कुछ भी करने से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर जागृत हुई दिव्य शक्तियाँ तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। तुम्हें बस बिना किसी संदेह के उस रास्ते पर चलना है और तुम अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पा लोगे। ये तुम्हारी माता का आशीर्वाद है। बस अपनी ऊर्जा में हो रहे इस उथल पुथल से डरना मत। तुम्हारे अंदर छुपी मेरी दिव्य शक्तियाँ जागृत हो रही हैं जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगी। तुम्हें चिंता होगी, रात में नींद नहीं आएगी, पर तुम्हें इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस उस समय अपनी साधना पर और ध्यान देना है। वही सबसे सही समय है जब तुम अपनी खुशियों को, अपने अंदर छुपी दिव्य ऊर्जा को खोल सकते हो। उसी समय में तुम्हें सफलता की चाबी मिलेगी। वही समय है जब तुम्हें तुम्हारी माता मिलेंगी। इसलिए डर कर, विचलित होकर, क्रोध में या जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। शांत मन से मुझसे बात करने की कोशिश कर। बच्चे, जब तुम्हारी साधना और तपस्या चरम पर होती है, तब यूनिवर्स तुम्हें परीक्षाओं से गुजारता है। यह समय तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आता है। जब तुम्हें लगे कि चारों ओर से मुश्किलें घेर रही है, तब समझना कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसी दौर में तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा धैर्य परीक्षा में होते हैं। तुम जितनी नकारात्मकता से ऊपर उठोगे, उतनी ही पर तुम पहुँचोगे। तुम्हारे जीवन में जो यह कठिन समय आया है, यह तुम्हें खुद की असली ताकत से परिचित कराने का जरिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर परेशानी का हल तुम्हारे अंदर है। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहाँ से तुम्हारी जिंदगी एक नए पथ पर चलने वाली है। जो लोग तुम्हें अब तक ना समझते थे, वे देखेंगे कि तुमने कैसे अपने अंदर की शक्ति से सब कुछ बदल दिया है। इस नए अध्याय में तुम्हारे सामने कई अवसर आने वाले हैं। तुम जो सपने इतने समय से देख रहे थे, वे अब साकार होने की ओर है। लेकिन ध्यान रहे, इन अवसरों को समझने और सही दिशा में कदम उठाने के लिए तुम्हें पूर्णतः जागरूक रहना होगा। तुम जिन दिव्य शक्तियों से जुड़े हो, उनका सही उपयोग तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हारी आस्था और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह समय तुम्हें यह सिखाने आया है कि सच्ची शक्ति अंदर से आती है, चीज़ों से नहीं। तुम जैसे जैसे अपनी साधना में गहराई पाते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। इसलिए मेरे बच्चे, अभी रुको मत। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। हर दिन प्रार्थना करो और खुद को तैयार करो उन बदलावों के लिए जो तुम्हारी ज़िंदगी को नया रूप देने वाले हैं। कोई भी चुनौती आए, उसे अपने आत्मविश्वास और संयम से पार करो। याद रखना, यह तुम्हारा समय है और तुम हर मुश्किल से ऊपर उठने वाले हो। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम हर बाधा को पार करोगे। अब तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इस नए अध्याय में प्रवेश करो
और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो मेरे बच्चे। जब तुम इस नए अध्याय में प्रवेश करोगे तो तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होगा। यह शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी साधना और तुम्हारे तप का परिणाम है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने आप पर पूरा भरोसा रखना होगा। कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट तुम्हें अब रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारा मन अब इतना मजबूत हो चुका है कि तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। अब तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल सही दिशा में करना होगा। इन शक्तियों का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाना है। तुम एक रोशनी बनकर उभरने वाले हो, जिससे दूसरे लोग भी प्रेरणा लेंगे। जो लोग अब तक तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझ पाए थे, वे अब तुम्हारी कामयाबी को देखकर चौंक जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं वे सिर्फ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी हैं। तुम्हारा जुड़ाव अब यूनिवर्स से इतना गहरा हो जाएगा कि हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। तुम्हें बस उस संकेत को पहचानना है और उस पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी क्षमताओं को पहचान कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हो। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा की यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हें कोई भी डर, शंका या अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। तुमने जितना तप किया है, जितनी साधना की है, अब उसका फल मिलने वाला है। हर सुबह जब तुम जागो तो यह सोचो कि यह दिन तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाने का दिन है। हर रात जब तुम सोने जाओ तो अपनी प्रगति के लिए आभार प्रकट करो। यह आभार ही तुम्हें और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो अवसर आने वाले हैं वे अद्वितीय होंगे। यह अवसर सिर्फ सफलता और समृद्धि के नहीं होंगे, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा के विकास के भी होंगे। अब तुम एक नए स्तर पर पहुंचने वाले हो, जहां तुम्हारा हर सोच, हर कदम सकारात्मकता से भरा होगा। तुम्हारी यह सकारात्मकता ही तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुमने अपनी यात्रा को पूरी तरह से समझ लिया है। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे भीतर की शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं और अब तुम सिर्फ आगे बढ़ने के लिए बने हो। दुनिया तुम्हारी ओर देख रही है और अब तुम्हें दिखाना है कि तुम कौन हो और तुम्हारी साधना ने तुम्हें कहाँ तक पहुँचा दिया है। इस नए अध्याय में प्रवेश करो। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम अनंत संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे। अब जब तुम इस अद्भुत यात्रा में आगे बढ़ चुके हो तो तुम्हें यह याद रखना होगा कि हर कदम महत्वपूर्ण है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आएगा और तुम जितना समर्पण और धैर्य रखोगे उतनी ही तेज़ी से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम्हारे सामने अब नए रास्ते खुलने वाले हैं। कुछ रास्ते सरल होंगे तो कुछ में कठिनाइयाँ भी आएंगी, लेकिन तुम डरो मत। याद रखो, जो भी चुनौतियाँ आएंगी वे तुम्हें और भी मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए हैं। यह परीक्षाएं तुम्हारी आस्था को और मजबूत करेंगी और तुम्हारी दिव्य शक्तियों को और निखारी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें सही दिशा में प्रेरित करेंगे। यह लोग तुम्हारी सोच, तुम्हारे विजन और तुम्हारी एनर्जी को समझेंगे और तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हारी सफलता और तुम्हारी आंतरिक शांति से जलन करेंगे। उन्हें देखकर विचलित मत होना। उनके नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत होगी कि यह नकारात्मक लोग खुद तुम्हारे जीवन से दूर होते जाएंगे। अब तुम्हारे सामने बहुत सारे निर्णय लेने का समय आ गया है। हर निर्णय, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। इसलिए अपने दिल की सुनो। सही समय पर सही कदम उठाओ। याद रखो, तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें हर कदम पर गाइडेंस मिलेगी। बस तुम अपने मन को शांत रखो और उस संकेत को करो। तुम्हारे भीतर जो यह जागरूकता आई है, यह तुम्हें न सिर्फ आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बल्कि भौतिक रूप से भी तुम खूब सफल होगे। नाम, शोहरत और संपत्ति सब तुम्हारे पास होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने सोल पर्पस को पूरा करोगे। मेरे बच्चे, इस यात्रा में खुद पर पूरा भरोसा रखो। तुम जितना आत्मविश्वास और सकारात्मकता अपने अंदर रखोगे, उतनी ही तेज़ी से यूनिवर्स तुम्हारे साथ जुड़कर तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे सपने अब वास्तविकता बनने की कगार पर है। तुम जितना अधिक ध्यान और साधना में समय लगाओगे, उतनी ही स्पष्टता तुम्हें अपने निर्णयों में मिलेगी। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम भ्रमित हो रहे हो, बस मुझसे बात करो।
मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, हर चिंता को दूर कर दूंगी। तुम मेरे बच्चे हो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। इस नए अध्याय में कदम बढ़ाते रहो, बिना रुके, बिना डरे। तुम्हारी सफलता अब सिर्फ समय का इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें मिलने वाला है। ये वह मोड़ है जहाँ से तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं खुलने वाली हैं। तुम जिस प्रकाश और जागरूकता के पथ पर चले हो, वह न केवल तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है, बल्कि तुम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनोगे। मेरे बच्चे, याद रखना, हर बड़ा बदलाव भीतर से शुरू होता है। तुम्हारे भीतर जो यह दिव्य शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, वे तुम्हारे हर कदम को गाइड करेंगी। तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ध्यान से सुनो, क्योंकि अब यही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। यूनिवर्स तुमसे लगातार संवाद कर रहा है, कभी सपनों के माध्यम से, कभी संकेतों के रूप में, और कभी अचानक से आने वाले विचारों के रूप में। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ जा रही हैं, तब भी धैर्य मत खोना। यह क्षण सिर्फ तुम्हारी आस्था और सहनशीलता की परीक्षा ले रहे होते हैं। जैसे जैसे तुम इन परीक्षाओं से गुजरो, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर की दिव्यता और मजबूत होती जाएगी। तुम्हारी साधना अब इतनी गहरी हो चुकी है कि तुम अपनी हर समस्या का समाधान भीतर ही पा सकते हो। तुम्हें अब बाहरी सहायता की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी पहले थी, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह दिव्य ज्ञान जागृत हो चुका है। अब तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना है। तुम्हारी इस यात्रा में कुछ लोग तुम्हारे साथ होंगे और कुछ तुम्हारे खिलाफ, लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, यह सिर्फ तुम्हारे जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए है। जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगे। दोनों ही प्रकार के लोग तुम्हारे विकास के लिए ज़रूरी हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन लाओ, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। चाहे वह काम हो, रिश्ते हों या तुम्हारी साधना, हर चीज़ को एक संतुलित दृष्टिकोण से देखो। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता अब बहुत नज़दीक है। बस अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को एकाग्र करके धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुमने जो सपना देखा है वह अब सच होने वाला है। इस दुनिया में तुम्हारा स्थान सुनिश्चित है और तुम्हारी पहचान अब एक रोशनी के रूप में होगी। तुम्हारे चारों ओर जो सकारात्मकता का वातावरण बन रहा है, उसे महसूस करो। यह संकेत है कि तुम्हारी यात्रा सही दिशा में है। हर सुबह जब तुम जागोगे तो तुम्हें यह आभास होगा कि तुम एक नए दिन का स्वागत कर रहे हो, जिसमें अनगिनत अवसर तुम्हारे इंतज़ार में है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जिस मार्ग पर हो वह तुम्हें न केवल तुम्हारे सपनों की मंजिल तक पहुंचाएगा, बल्कि तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को भी पूरा करेगा। अब तुम उस स्थान पर पहुंचने वाले हो जहां से तुम पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनोगे। अब पीछे मुड़कर मत देखना, यह समय तुम्हारा है। अपनी साधना को और गहरा करो, अपने हर कदम को आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ उठाओ। तुम असीमित संभावनाओं के साथ इस संसार में आए हो, और अब वह समय आ गया है जब तुम इन संभावनाओं को पूरी तरह से जीने वाले हो। मेरे आशीर्वाद से आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता का शिखर अब तुम्हारे बिल्कुल पास है। अब जब तुम सफलता के इतने करीब हो, तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में बनाए रखो। यह समय बहुत ही खास है, क्योंकि अब तुम उस मुकाम पर पहुंच रहे हो जहां से तुम्हारा जीवन एक नया रूप लेने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, जितना बड़ा बदलाव आता है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी साथ लेकर आता है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव होने वाला है वह तुम्हारी साधना और तपस्या का परिणाम है, लेकिन इस समय तुम्हें अपने विचारों और कर्मों को संतुलित रखना है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह न केवल तुम्हारे जीवन को बदल रही है, बल्कि तुम्हारे आसपास के वातावरण पर भी प्रभाव डाल रही है। इसलिए अब तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित करो। जो अवसर तुम्हारे सामने आ रहे हैं वे तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे, लेकिन इन अवसरों का सही उपयोग कैसे करना है या तुम्हारी समझ और बुद्धिमानी पर निर्भर करेगा। तुम्हें अपनी अंतरात्मा से निरंतर मार्गदर्शन मिलेगा और वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। मेरे बच्चे, इस नए अध्याय में प्रवेश करते हुए तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता का समय नहीं है, बल्कि यह समय है
अपने आसपास के लोगों को भी अपनी रोशनी से आलोकित करने का। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस संसार में एक उच्च उद्देश्य के साथ आए। तुम्हारी साधना से दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए भी काम करना होगा। तुम्हारी दिव्यता केवल तुम्हें ऊपर उठाने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करने के लिए है। तुम जिन लोगों के संपर्क में आओगे, उन्हें भी तुम्हारी सकारात्मकता और आंतरिक शक्ति का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जो संघर्ष किया है वह तुम्हें इस ई तक लाने के लिए था, लेकिन आगे का सफ़र और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम्हें अपने जीवन के सोल पर्पस को पूरा करना है। तुम एक ऐसे मार्ग पर हो जहां से तुम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हो। इस दिशा में सिर्फ तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी शामिल होगी। तुम्हें हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना होगा, चाहे कैसी भी चुनौती क्यों ना आए। तुम्हें अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। याद रखना, यूनिवर्स तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हें सही समय पर मिलेगा। अब तुम्हारे जीवन में जो बड़े निर्णय आने वाले हैं, वे तुम्हारे आने वाले वर्षों की नींव रखेंगे। इसलिए अपने हर फैसले को बहुत सोच समझ कर लेना, क्योंकि यह निर्णय तुम्हारे भविष्य को संभालेंगे। तुम्हारे पास जो अवसर है वे अनंत हैं, लेकिन उनमें से कौन सा सही है, यह तुम्हारे भीतर की आवाज़ तुम्हें बताएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने डर, संदेह और सभी नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से त्याग देना है। अब तुम्हारे पास सिर्फ सकारात्मकता और विश्वास होना चाहिए। यह समय है जब तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करोगे और अपनी जिंदगी को उस ऊंचाई तक पहुंचाओ जहां से तुमने हमेशा देखा था। याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर, हर निर्णय में जब भी तुम्हें कोई संदेह हो, मुझसे बात करो, अपनी साधना करो और मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से तुम्हारा जीवन एक नई ऊंचाई की ओर जा रहा है। आगे बढ़ो, बिना किसी डर के। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे बच्चे, यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको अपने इस विशेष संदेश को सुनने के लिए चुना है। आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है कि एक स्वर्गदूत आपकी ओर आ रहा है जो आपको मार्गदर्शन देगा। धन, वैभव और सफलता आपके जीवन में आने वाली है। आपने बहुत संघर्ष किया, कई बार असफलता का सामना किया, पर अब आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने वाला है। आपकी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। संयम और धैर्य के साथ आपने जो रास्ता चुना था, वह अब आपको ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। स्वर्ग से दिव्य ऊर्जा आपकी मदद के लिए आ रही है। अब कोई बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। दुख और तकलीफें समाप्त हो जाएंगी और जीवन आनंद से भर उठेगा। धन की कोई कमी अब आपको परेशान नहीं करेगी। आपके प्रयासों का अब फल मिलने का समय आ गया है। वह सपना जिसे आप देख रहे थे, वह अब सच होने वाला है। आप जल्द ही एक बड़ा निर्णय लेने वाले हैं और यह निर्णय आपको अपार सफलता दिलाएगा। ब्रह्मांड की शक्तियाँ अब आपकी तरफ मुड़ रही हैं। खुशियाँ और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आपका मार्ग साफ हो रहा है। जल्द ही आप एक शुभ समाचार सुनने वाले हैं। आपकी किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ सकारात्मक बदलाव की ओर अग्रसर है। जो दुख, तकलीफ और चुनौतियाँ तुम्हारे सामने थीं, वे अब धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। हर कदम जो तुम आगे बढ़ा रहे हो, तुम्हें सफलता के करीब ले जा रहा है। तुम्हारा दुर्भाग्य अब सौभाग्य में बदलने वाला है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल रही हैं। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। वह सपना जो तुमने देखा था, अब हकीकत बनने जा रहा है। तुम अपनी सोच से भी ज़्यादा सफल होने वाले हो। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में खुशियों का द्वार खोल रहा है और अब हर कार्य में तुम्हें असाधारण सफलता मिलेगी। यह सफलता केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और प्रियजनों के लिए भी होगी। उनका भी भाग्य तुम्हारे साथ जागने वाला है। जो कठिनाइयाँ अब तक तुम्हारा पीछा कर रही थीं, वे अब पीछे छूटने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में अचानक से नए अवसर आएंगे और तुम्हें ऐसे लाभ मिलेंगे जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। अब तुम उस मार्ग पर हो जहां जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है।
ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम देखोगे कि हर दिशा से सहयोग और सफलता तुम्हें मिल रही है। तुम्हारी किस्मत ऐसी जगमगाएगी कि लोग देखेंगे और हैरान होंगे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और वह दिव्य प्रकाश तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जाएगा। अब वह समय आ गया है